कल्पना कीजिए एक ऐसी जेल की जहां कैदियों को सिर्फ सजा नहीं बल्कि हर दिन मौत का डर भी दिया जाता है। इस जेल में खूंखार हत्यारे, गैंगस्टर और खूनी अपराधी बंद हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी समस्या थी जेल का खाना। खाना इतना खराब था कि कैदी उसे देखकर ही गुस्से से पागल हो जाते थे। कई बार तो खाने की वजह से जेल में दंगे जैसी स्थिति बन जाती थी। ऐसे में जेल के अधिकारियों ने एक नए शेफ को रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन ये कोई साधारण शेफ नहीं था। उसके पास न ताज़ी सब्जियां थीं, न अच्छा मांस और न ही कोई आधुनिक किचन। उसके सामने सिर्फ पुराने बर्तन, थोड़े से साधारण मसाले और 40 मिनट का समय था। इसी समय के भीतर उसे लगभग 2000 कैदियों का खाना तैयार करना था। कोई भी सामान्य इंसान ये सुनकर हार मान लेता। लेकिन इस युवक के पास एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अचानक उसके दिमाग में एक दिव्य रेसिपी चमकी, मानो किसी ने उसके भीतर खाना बनाने की अद्भुत कला भर दी हो। उसने बिना एक पल गंवाए आटा गूंथना शुरू किया। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों का अनुभवी मास्टर शेफ काम कर रहा हो। उसी समय जेल के बाहर कैदियों का धैर्य टूट चुका था। वे लोहे के दरवाजों पर जोर जोर से चोट कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, अगर आज भी वही घटिया खाना मिला तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर जेल का मैनेजर घबरा गया। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर खाना पसंद नहीं आया तो सबसे पहले नया शेफ ही उन खूंखार कैदियों का शिकार बनेगा। वो दौड़ता हुआ रसोई में पहुंचा, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने लगभग 50 किलो का एक विशाल बर्तन था जिसमें बिल्कुल मुलायम और चमकदार सफ़ेद आटा तैयार पड़ा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इतनी कम सामग्री और इतने कम समय में कोई ये सब कैसे कर सकता है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह युवक कोई साधारण रसोइया नहीं बल्कि एक असाधारण प्रतिभा का मालिक है। जेल के बाहर कैदियों का गुस्सा हर मिनट बढ़ता जा रहा था। लोहे का विशाल दरवाजा लगातार जोर जोर से पीटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ ही देर और हुई तो पूरा दरवाजा टूट जाएगा। रसोई के अंदर मैनेजर ने जल्दी से शेफ से कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। अगर खाना पसंद नहीं आया तो ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन युवक बिल्कुल शांत था। उसने बिना घबराए अपना आखिरी काम पूरा किया और तैयार खाना सर्विंग विंडो तक पहुंचा दिया। कुछ ही देर बाद जेल का सबसे खतरनाक कैदी अंदर आया। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों की भी रूह कांप जाती थी। उसने गुस्से से सर्विंग विंडो की तरफ देखा। सामने एक साधारण सी दिखने वाली डिश रखी थी। वो तिरस्कार भरी हंसी हंसा और बोला, क्या यही खाना है? क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? मैनेजर ने कांपती आवाज में कहा, यह हमारे नए शेफ की खास डिश है, पहले एक बार चख कर तो देखिए। खतरनाक कैदी ने खुद खाने की बजाय अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को आगे बुलाया। उसने एक कटोरा भरकर उसके सामने रख दिया और आदेश दिया, पहले तुम खाओ। रसोई के अंदर मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। सभी को लग रहा था कि अगर खाने में जरा भी कमी हुई तो अगले ही पल खून खराबा शुरू हो जाएगा। उस आदमी ने धीरे धीरे एक चम्मच अपने मुंह में डाला और अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखें फैल गईं। गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे बरसों बाद उसे किसी ने घर का खाना खिलाया हो। वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा, फिर बिना कुछ बोले पूरे कटोरे का खाना कुछ ही पलों में खत्म कर दिया। ये देखकर पूरा हॉल सन्न रह गया। जो कैदी अभी कुछ मिनट पहले हत्या करने की धमकी दे रहे थे, अब वही लोग बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उसी पल सभी को एहसास हो गया कि इस रहस्यमयी शेफ के हाथों में कोई साधारण हुनर नहीं बल्कि ऐसा जादू है जो सबसे निर्दयी इंसान के दिल को भी बदल सकता है। उस कैदी ने जैसे ही आखिरी निवाला खाया, पूरा डाइनिंग हॉल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हर कोई उसके चेहरे का भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, ऐसा स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। उसके इतना कहते ही बाकी कैदी भी बेचैन हो उठे। कुछ ही मिनटों में खाने की लाइनें लग गईं। जो लोग कुछ देर पहले गुस्से से दरवाजा तोड़ने पर उतारू थे, वही अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हर कोई जैसे ही पहला निवाला खाता, उसके चेहरे पर वही सुकून दिखाई देता। किसी को अपने बचपन की याद आने लगती तो किसी को अपनी माँ के हाथों का खाना याद आ जाता। कुछ कैदी तो भावुक होकर रोने भी लगे। जेल के अधिकारियों ने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। जिस जेल में हर रोज लड़ाई झगड़े होते थे, वहां आज पूरी शांति थी। ये खबर धीरे धीरे पूरे जेल परिसर में फैल गई। हर कैदी सिर्फ एक ही बात कर रहा था, नया शेफ कौन है? उधर उस रहस्यमय युवक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही खाना खत्म हुआ, उसके सामने अचानक एक अदृश्य सिस्टम दिखाई दिया। बधाई हो, आपने कैदियों की संतुष्टि प्राप्त की है, आपको 2000 पॉइंट्स मिले हैं। युवक हल्का सा मुस्कुराया। उसे पता था कि यही पॉइंट्स उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर वो और पॉइंट्स इकट्ठे कर लें तो उसे ऐसे इनाम मिल सकते हैं जो इस खतरनाक जेल में उसके जीवित रहने की उम्मीद बढ़ा देंगे। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी।
उसी समय जेल का एक अधिकारी तेजी से उसके पास आया और बोला, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। युवक ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे खाने की खबर जेल के सबसे ताकतवर कैदी तक पहुंच चुकी है और अब वो तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनते ही युवक का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि इस जेल में सबसे ताकतवर कैदी का बुलावा सम्मान नहीं बल्कि मौत का निमंत्रण भी हो सकता था। कुछ ही देर बाद जेल का अधिकारी उस युवक को अपने साथ लेकर एक अलग इमारत की ओर बढ़ा। रास्ते भर माहौल इतना शांत था कि सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अधिकारी ने धीरे से कहा, जिस इंसान से तुम मिलने जा रहे हो उसके सामने बड़े बड़े गैंगस्टर भी सिर झुका देते हैं। अगर उसने तुम्हें पसंद नहीं किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। युवक ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही पलों बाद वे एक बड़े कमरे के सामने पहुंचे। दरवाजा खुलते ही अंदर बैठे एक लंबे चौड़े आदमी पर सबकी नजर गई। उसके शरीर पर पुराने जख्मों के निशान थे और उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी कि सामने वाला इंसान कांप जाए। यही था इस जेल का सबसे ताकतवर कैदी। उसने युवक को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी आवाज में पूछा, तो तुम वही शेफ हो जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? युवक ने शांत स्वर में जवाब दिया, जी। कैदी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक बार अच्छा खाना बना लेने से कोई महान शेफ नहीं बन जाता। अगर सच में तुम्हारे हाथों में जादू है तो कल सुबह मेरे लिए खाना बनाकर दिखाओ। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। वे तुरंत एक गंदी सी टोकरी लेकर आए जिसमें बासी आटा, सड़ी हुई सब्जियां और बेहद खराब क्वालिटी की सामग्री रखी थी। कैदी हंसते हुए बोला, यही सब मिलेगा? अगर इससे ऐसा खाना बना दिया कि मैं खुश हो गया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर असफल रहे। वो कुछ पल के लिए रुका और फिर धीमी आवाज में बोला, तो अगली सुबह सूरज देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि युवक के चेहरे पर डर का एक भी भाव नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, कल सुबह आपको अपनी जिंदगी का सबसे यादगार भोजन मिलेगा। यह सुनकर सबसे खतरनाक कैदी भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसकी धमकी सुनकर घुटने टेकने के बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनौती स्वीकार की थी। अब अगली सुबह सिर्फ एक खाना नहीं बनने वाला था, बल्कि उसी खाने से यह तय होना था कि शेफ जिंदा रहेगा या उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही युवक रसोई में पहुंच गया। उसके सामने वही बासी आटा, खराब सब्जियां और बेहद साधारण सामग्री रखी थी। कोई भी शेफ इन्हें देखकर हार मान लेता, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और काम शुरू कर दिया। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि पास खड़े गार्ड और रसोई के कर्मचारी हैरान रह गए। कुछ ही मिनटों में साधारण आटा मुलायम लोइयों में बदल गया। फिर उसने अपनी अनोखी तकनीक से एक ऐसी डिश तैयार करनी शुरू की जिसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे रसोई घर में फैलने लगी। बाहर अभी सुबह के सिर्फ 6:30 बजे थे, लेकिन कैदी पहले ही डाइनिंग हॉल के बाहर जमा होने लगे। रोज जहां 7 बजे खाना मिलता था, आज लोग आधा घंटा पहले ही दरवाजा पीट रहे थे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, आज नया शेफ क्या बनाने वाला है? जैसे जैसे खुशबू बाहर पहुंची, कैदियों का धैर्य जवाब देने लगा। कुछ लोग चिल्ला रहे थे तो कुछ दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार खाना तैयार हो गया। युवक ने अपने हाथों से पहली प्लेट सजाई और उसे जेल के सबसे ताकतवर कैदी के सामने रख दिया। पूरा डाइनिंग हॉल शांत हो गया। सैकड़ों निगाहें सिर्फ उसी कैदी पर टिकी थीं। उसने बिना कुछ कहे पहला निवाला मुंह में रखा और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। उसके चेहरे का कठोर भाव अचानक गायब हो गया। वो कुछ पल तक बिल्कुल चुप बैठा रहा, जैसे उस स्वाद ने उसे किसी पुरानी याद में पहुंचा दिया हो। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खाना कभी नहीं खाया। उसकी ये बात सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। अब हर कैदी उस रहस्यमयी शेफ के हाथ का खाना चखना चाहता था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस युवक के पास अभी भी ऐसे कई रहस्य छिपे थे जो आने वाले दिनों में पूरी जेल की किस्मत बदलने वाले थे।